हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर स्वागत है करंट डेंसिटी के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर के अंदर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अलग से सेपरेट से देखेंगे भी क्या होता है करंट डेंसिटी। एग्जाम में कई बार 2 नंबर में, 1 नंबर में और इसके यूजफुल रिजल्ट्स पूछ लिया जाता है भाई होता क्या है। देखो करंट डेंसिटी अगर बात करूँ मैं करंट डेंसिटी की, तो आपको पता है कि भाई देखो ये क्या है, पर यूनिट एरिया में जो आपका करंट फ्लो करता है ना, करंट डेंसिटी। देखो डेंसिटी का मतलब हम समझते थे सभी भाई, इसका क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी को अगर बात करेंगे तो आपने कहा भी करंट पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया जितना एरिया आप जैसे मान के चलो भाई, आपने जहां एरिया ले रखा है उस एरिया में आपने यूनिट एरिया में आप जितना करंट उसके अंदर फ्लो करवा रहे हो। जैसे कि ये आपने कोई कंडक्टर लिया, ठीक है, इस कंडक्टर में आपने छोटा सा एक यूनिट एरिया लिया। अब इस यूनिट एरिया के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, देखो ये हो जाएगा। यहाँ देखो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एन एरिया, और वो भी कौन सा एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम के अंदर। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि जो जे है क्या हो जाएगा, फिर इसका मतलब इसको डिनोटेड बाई जे। जे से किया जाता है भाई, करंट डेंसिटी को जे से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब आई बाई ए, क्या हो जाएगा ये आई बाई ए। कुछ बातें करेंगे इसके बारे में, जैसे आपने कहा कि जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए, ये वैसे है ना, करंट डेंसिटी क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मुझे बताओ क्या ये करंट आपका क्या है भाई, स्केलर है। क्या है, स्केलर है। और नीचे एरिया क्या आपका वेक्टर है, तो किसी वेक्टर से डिवाइड करना स्केलर को इम्पॉसिबल है। क्या भाई, इम्पॉसिबल है। तो ये आपकी केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म रहेगी। क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड फॉर्म रहेगी। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये आपकी मैग्नीट्यूड फॉर्म रहेगी। तो वेक्टर फॉर्म कौन सी रहेगी, आप बताओ फटाफट, वेक्टर फॉर्म कौन सी रहेगी। वेक्टर फॉर्म फटाफट बताइए भाई। वेक्टर फॉर्म को हम दो तरीके से लिखते हैं। या तो हम क्या कहोगे इसको, जो जे है ना आपका जे, वो आई बाई ए, और आपको यूनिट वेक्टर साथ में लगाओ, या तो और यूनिट वेक्टर साथ में लगा, या आप बोलोगे आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। क्या लगाया आपने, जे डॉट ए। अब जे की और ए की दोनों की जो वेक्टर प्रोडक्ट है ना, जो मतलब डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होगी। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है आपकी वो क्या है, करंट डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया आई जे इज इक्वल टू आई बाई ए। क्या हो जाएगी, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। या आप लिख सकते हैं इसको आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। क्या लिख सकते हो, जे डॉट डे। इसके अलावा और भी देखो इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे आपने कहा आई इज इक्वल टू जे डॉट ए भी लिख सकते हो। अगर किसी एरिया में इंटीग्रल हो तो आप इसको आई इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए भी लिख सकते हो, जे डॉट डी ए भी इसको आप लिख सकते हो। ये आपकी इंटीग्रल फॉर्म हो जाती है भाई करंट डेंसिटी की। कौन सी फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। ओके, यहाँ से एरिया को आप इंटीग्रेट करके यहाँ से आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। दूसरी बात, ये किसी पॉइंट पे रहेगी। क्या रहेगी, किसी पॉइंट की वैल्यू रहेगी, किसी प्रॉपर पॉइंट की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा, किसी प्रॉपर पॉइंट की बात करेगा कि वहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस एरिया के अंदर से, यूनिट एरिया के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ये आपका उसके ऊपर डिपेंड करेगा। करंट आपका हर जगह सेम रहेगा, लेकिन करंट डेंसिटी आपकी कंडक्टर के अंदर हर जगह सेम नहीं रहेगी। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने कोई ये वायर लिया, ठीक है, अब ये वायर अगर मैं यहाँ से इसको, इसका एरिया कम कर देता हूँ, मान के चलो यहाँ पर देखो इस एरिया कम कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर एरिया ए था और यहाँ पर एरिया ए बाई 4 कर दिया। अब यहाँ देखो करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक करंट दोनों जगह सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आई ए और इस पॉइंट के ऊपर आई बी, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट हर जगह कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट आपकी जो करंट डेंसिटी है, क्या जो करंट डेंसिटी जे नॉट इक्वल टू जे बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एरिया बहुत कम हो गया, इसका मतलब आई बाई ए होगा, आई बाई ए होगा, तो यहाँ पर जे बी इज ग्रेटर देन जे ए। तो ये वैल्यू भी आपको, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एरिया बिल्कुल स्मॉल हो गया
ठीक है। तो वहाँ पर करंट डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही मतलब कम एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि करंट डेंसिटी आपकी किसी भी मतलब एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। और देखते हैं भाई पॉइंट, जैसे कि आपने कहा कि जो मैग्नीट्यूड है करंट डेंसिटी का इज अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी बताया मैंने कि भाई ये क्या है, आपकी जो आपका चार्ज है, जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे n इंटू ई बाई टी, और किसमें एरिया के अंदर पास हो रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी है। फॉलोइंग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकंड में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो I इज इक्वल टू आई बाई ए इंटू यूनिट वेक्टर आप लिखोगे इसको, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हो कि भाई E क्या है, एक मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो कंडक्टर की बात चल रही है और वहां पर एक E क्या है, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड की। उस कंडक्टर के अंदर कोई भी कंडक्टर है लिया हुआ आपने जिसकी लेंथ L दी हुई है, तो वहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आपको पता है V इज इक्वल टू ई डी होता है। डी क्या होती है, उस कंडक्टर की डिस्टेंस, यहाँ पर आपकी डिस्टेंस क्या दे रखी है, L दे रखी है, तो V इज इक्वल टू ई एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई एल। यहाँ अगर हम देखो इस कंडक्टर की हमें निकालनी पड़ जाए क्या, करंट डेंसिटी, क्या निकालनी पड़ जाए भाई, करंट डेंसिटी। तो क्या करोगे आप, देखो ई एल जो आपका V, ये देखो ये जो है ना वैल्यू, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। जो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में है ना, वहां पर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखोगे V इक्वल टू, आप इसको IR से रिलेट कर सकते हो, V इक्वल टू IR से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखोगे आप E जो आपका J और इंटू रो आ जाएगा, रो क्या है, कंडक्टिविटी है भाई, क्या है, रो आपकी कंडक्टिविटी। तो ध्यान रखना E आपका मैग्नीट्यूड है, J आपका करंट डेंसिटी है इन वेक्टर फॉर्म के। और दूसरी बात, जो करंट डेंसिटी है आपकी वो क्या है, विच हैव बी डिफाइंड एज द करंट थ्रू द एरिया नॉर्मल टू द करंट, ये क्या रहेगी, हमेशा नॉर्मल टू दी करंट रहेगी। अच्छा देखो यहाँ एक बात बताओ आप मेरे को, J डॉट ए क्या रहेगा आपका, I के बराबर रहेगा, क्या रहेगा, I के बराबर रहेगा। तो करंट डेंसिटी किसके नॉर्मल रहेगी, आप कहोगे करंट के नॉर्मल रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, अब एक चीज और, जो कि आपका जो J होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो गया, और ये जो सिग्मा है आपकी ये क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, कंडक्टिविटी हो जाएगी। अब देखो जो ये करंट डेंसिटी का जो ये फंडा था, आपने कहा कि भाई करंट डेंसिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहले इसकी वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेक्टर फॉर्म, ये आपको पता होनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, आपने कहा I इज इक्वल टू J डॉट ए, अगर I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ J डॉट डी एस वगैरह डी ए वगैरह भी आप लिख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना करंट डेंसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपको पता है कि करंट डेंसिटी हर जगह यूज होगा, आपसे पूछ लिया जाएगी भी करंट डेंसिटी क्या है, इसलिए इसको बिल्कुल सेपरेट से अलग से करवाया गया है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, नॉर्मली आपको बस ध्यान में रखना करंट डेंसिटी क्या होती है, आपने कहा नंबर ऑफ चार्जेज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि भाई पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर आपने कितना चार्ज पास किया, दैट इज आपकी क्या होगी, आपकी करंट डेंसिटी होगी। और ये क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म अलग होती है भाई, स्केलर फॉर्म अलग होती है, क्योंकि किसी वेक्टर से स्केलर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए हम I इज इक्वल टू J डॉट ए लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।